नमस्कार। आज अपना मनीष शहीद हो गया और पीछे छोड़ गया अपना भरा पूरा परिवार, अपने माता पिता पत्नी को, जो अब सिर्फ उसकी यादों में जिएंगे। अब मनीष के अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ शामिल होगी, जो मनीष जिंदाबाद, मनीष अमर रहे का नारा लगाएंगे। कुछ फटीचर नेता घिसा पिटा भाषण दे देंगे, सेना के लोग कुछ गोलियां चला के उसे सलामी दे देंगे, अखबार वाले एक मार्मिक लाइन के साथ एक अखबार में न्यूज़ छाप देंगे और कोई भी न्यूज़ चैनल इसे अनमने ढंग से चला देगा। बाकी सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे जैसे उनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा कि हमारा मनीष मारा क्यों गया, वो मारा कैसे गया। पता नहीं ये शहीदी शब्द को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर दिया गया है, जैसे हमारे बच्चे सेना में ड्यूटी करने नहीं, शहीद होने के लिए जाते हैं। सरकार, हमारे बच्चे भी सेना में अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, शहीद होने नहीं जाते। अगर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे बच्चों के ऊपर है, तो हमारे बच्चों की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। माना कि इस नौकरी में थोड़ा खतरा है, जान का जोखिम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप शहादत की दुहाई दे के अपना पल्ला झाड़ लो। जैसे भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। एक गया तो 10 जाने के लिए खड़े हैं। आदरणीय भारत सरकार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई मरता है ना, जब कोई शहीद होता है, तो सिर्फ वो अकेला नहीं शहीद होता, उसके साथ एक परिवार की भी मौत होती है। जिसे शहीद बताकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हो ना, वो कभी लौट कर वापिस नहीं आता। तो फिर उनकी सुरक्षा का क्या? हम हर साल अपने इंटेलिजेंस के ऊपर इतना मोटा बजट खर्च करते हैं, तो फिर बार बार हमारे सैनिकों की मरने की नौबत क्यों आती है? कभी पुलवामा में, कभी अमरनाथ में, कभी कश्मीर में क्यों आती है? हमारे सैनिक की सुरक्षा के समय हमारा देश का इंटेलिजेंस कहां चला जाता है? किसी सैनिक का मारा जाना एक घटना है, और घटना बार बार दोहराई नहीं जाती, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। और अगर वो मारे जाते हैं तो उनकी और अगर वो मारे जाते हैं तो उस स्थिति में सुधार के लिए क्या करते हो? किसी और को भेज देते उसकी जगह मरने के लिए। कारगिल की लड़ाई में भी तो यही हुआ था ना, कि 2 मर रहे थे तो 10 को मरने के लिए भेजा जा रहा था। कारगिल की लड़ाई भी तो हमारे इंटेलिजेंस फेल्यूर का ही नतीजा था ना, कि हमारे दुश्मन पिक पॉइंट पे कब्जा कर लिए और हमारे इंटेलिजेंस को पता भी तक नहीं चला, और फिर उसी पिक पॉइंट को हासिल करने के लिए हमारे सैनिक भेड़ बकरियों की तरह मरते रहे, और आप लोग ताबूत घोटाला, कफन घोटाला करते रहे। आखिर शहीदों के नाम पे, सैनिकों के नाम पे आप लोग उनकी चिताओं पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कब बंद करोगे? अरे वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी का पति है, तो थोड़ा रहम तो करो यार। क्योंकि जब वो मरता है ना, तो सिर्फ वो नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार मरता है। माननीय भारत सरकार, अमेरिका का नाम तो सुना होगा ना, अच्छे से सुना होगा, कायदे से सुना होगा। तो फिर ये भी जानते होंगे कि अगर अमेरिकन आर्मी के 2 भी जवान शहीद हो गए ना, तो उसके बाद वो ऐसा तांडव मचाती है ना कि सामने वाला देश उसके 7 पुश्तें याद रखती है कि किसकी सेना को मैंने मारा था। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने सोल्जर की जान माल की जिम्मेवारी लेता है। मजाक नहीं है उनके लिए किसी की जान चला जाना। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है? हमारे भारत में हजारों सैनिक मर जाए ना, तो भी नेताओं के कान पे जू नहीं रेंगता। बस खाना पूर्ति के लिए उन्हें एक पेट्रोल पंप दे दिया जाता है, या फिर उनके बीवी को एक सरकारी नौकरी, बस खेला खत्म। शहादत दिवस मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपकी शहादत हमेशा भारत देश याद रखेगी। ऐसे सड़ियल से, ऐसे फटीचर से भाषण से बस पल्ला देकर झाड़ लेते हो आप लोग। लेकिन बात यहां है कि हमारे सैनिकों को सुरक्षा कब मिलेगी? हमारा इंटेलिजेंस
सही तरीके से काम क्यों करेगा? ये इस तरीके के युद्ध की नौबत आती क्यों है जिसमें हमारे बेकसूर सैनिक शहीद हो जाते हैं? वो सैनिक जिन्होंने अपना 30वां सावन भी नहीं देखा होता है यार, कोई 25, कोई 28, कोई 26। इस बात को समझते हो? कितनी उम्र में किसी का मर जाना, उसके साथ पूरा एक परिवार मरता है। तो माननीय सरकार, शहादत का ढिंढोरा पीटना बंद करो और हमारे सैनिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लो, तभी कोई मां अपने बेटे को सरहद पर भेजेगी। ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ऐसे नहीं होगा। तो शहीद मनीष के अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे लोगों से सविनय निवेदन है, और पूरे नवादा जिला के लोगों से निवेदन है, पूरे बिहार के लोगों से निवेदन है, पूरे भारत लोगों से निवेदन है कि शहीदों का नाम लेकर अमर रहे, जिंदाबाद के नारा लगाकर सिर्फ खाना पूर्ति ना करे, सरकार से सवाल करे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मांगे, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाए। और सवाल पूछने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उसका कैमरा ऑन करो और उस पर बोलो कि सैनिकों को सुरक्षा दो, उनकी मौत का बदला लो, और #PM ऑफ इंडिया करके अपने इंस्टा, अपने फेसबुक पर शेयर करो, पोस्ट करो। जब लाखों लोग, जब लाखों, हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग की आवाज जब गूंजेगी ना, तो सरकार को सुनना पड़ेगा, तभी फिर इनकी शहादत का ना कोई मतलब है। अरे जितने भी पोस्ट हो सके तो मुझे भी टैग करो। जय हिंद, जय भारत।